हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रोहित बहुगुणा है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीवी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉटेस्ट टॉपिक, फैट बर्निंग। फैट ऐसे बर्न होता है, फैट वैसे बर्न होता है, मैंने इतना फैट लॉस कराया, इतना वेट लॉस कराया। बट जब लोगों से पूछा जाता है कि फैट होता क्या है, फैट किस चीज से बना होता है, तो वहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको यही आज छोटी सी एक जानकारी देना चाह रहा हूं, शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ। फैट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हाई एनर्जी बॉन्ड्स के। जब यही बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं फैट बर्निंग। ओके, याद रखिएगा ये बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए हमें फैट से कार्बोहाइड्रेट की कंपैरेटिवली ज्यादा ताकत मिलती है। लेकिन जब फैट बर्निंग की बात आती है तो आपको 3 स्टेजेस का ध्यान रखना है। फैट बर्निंग 3 स्टेजेस में होना जरूरी है। ये तीनों ही स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों स्टेजेस का सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। पहली स्टेज होती है रिलीज, दूसरी स्टेज होती है डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी स्टेज को बर्निंग या फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, ये तीनों स्टेज इसी सीक्वेंस में होना जरूरी है, बिल्कुल। और ये एक एक स्टेप जरूरी है। इसको याद रखने के लिए आप याद कर लीजिएगा RDB, रिलीज, डिस्ट्रीब्यूट एंड बर्निंग। ओके, RDB को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं हमारे RD बर्मन साहब, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो RDB, इट्स स्टेजेस ऑफ फैट बर्निंग। ओके, तो रिलीज स्टेज में क्या होता है, आप देखेंगे हमारे एडिपोज टिश्यू जो जनरली मेंस में स्टमक के अराउंड, एब्डोमेन के अराउंड इकट्ठा होती है, जो लेयर, जो सबक्यूटेनियस फैट होता है, वो सबसे डिफिकल्ट फैट होता है बर्न करने का। उसके लिए आपको उसको पहले रिलीज करना जरूरी है, वहां से निकालना जरूरी है। वो फैट जब वहां से निकलता है तब वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, इसी फैट के एडिपोज टिश्यू की लेयर से हटने को, रिलीज होने को हम लिपोलाइसिस भी कहते हैं। दूसरी स्टेज आती है डिलीवरी। अब वो फैट रिलीज हो चुका था और वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया था, और इसी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो सारी बॉडी में अलग अलग सेल्स में जाएगा। सेल्स में वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही उसका तीसरा स्टेप आगे बढ़ता है। तीसरा स्टेप होता है बर्निंग और ऑक्सीडेशन। बर्निंग ऑफ फैट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, उस फैट सेल, उस बॉडी सेल्स की, मसल सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जहां फैट बर्निंग होती है, और उसी को वही कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तीनों स्टेज जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ पहली स्टेज के बाद रुक जाते हैं तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी, डिलीवरी के बाद रुक गए तो बर्निंग नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, पहली स्टेज एक रेट लिमिटिंग फैक्टर है, यही डिसाइड करेगी जितना फैट आपने एडिपोज टिश्यू से, सबक्यूटेनियस फैट से आपने जो रिलीज किया होगा वो जाके बर्न होगा। डिलीवरी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो रिलीज होने के बाद डिलीवर्ड होना जरूरी है फुल बॉडी की मसल सेल्स के अंदर, जहां उसकी बर्निंग होगी, जहां उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा फैट को बर्न करके। ओके, एंड तीसरी स्टेज, यहां आपने फैट बर्निंग के सबसे ज्यादा बेनिफिट को रीप करना है। बिकॉज अगर आपने रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूट किया और आप तीसरी स्टेज को लंबा सस्टेन नहीं कर पाए, तो वो सारा का सारा फैट वापस जाके जमा हो जाएगा जहां से वो निकला था, जिसको एक हमने अब नाम दिया है घर वापसी। जी हां, अगर सिर्फ आपने रिलीज और डिस्ट्रीब्यूट किया, डिलीवर किया, और तीसरी स्टेज को सस्टेन नहीं कर पाए लंबे समय तक, तो वो फैट वापस जाके जमा होने की टेंडेंसी रखता है उसी एडिपोज टिश्यू के लेयर में, उसी सबक्यूटेनियस फैट। याद रखिए, सबक्यूटेनियस फैट, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि सबक्यूटेनियस फैट बहुत मुश्किल से बर्न होता है। विसरल फैट जो हमारी ऑर्गन्स में होता है वो बर्न करना रिलेटिवली आसान होता है, क्योंकि वहां अच्छी ब्लड सप्लाई है। लेकिन सबक्यूटेनियस फैट जो कि स्किन के नीचे है, वहां हमारी ब्लड सप्लाई बहुत ना के बराबर या बहुत कम होती है। इसीलिए ये जो लेयर जमी होती है हमारे एब्डोमेन के अराउंड, स्पेशली मेंस में, ठीक है, इसको बर्न करना डिफिकल्ट बन जाता है। तो याद रखिएगा, रिलीज, डिस्ट्रीब्यूट एंड बर्न, एंड दैट इज हाउ यू बर्न फैट इन दीज 3 स्टेज। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट स्टेज में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे फैट बर्निंग का आगे की साइंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।